जम्मू कश्मीर की सरकार ने पंचायतों को लेकर एक और कमरतोड़ फैसला किया है। यह फैसला पंचायतों की कमर तोड़ देगा। ऑलरेडी पंचायतों को लेकर पहले सरकार ने एक फैसला किया, कहा जनाब पंचायतों को हम लोग हक दे रहे हैं कि वो 3 करोड़ तक खर्च कर सकते हैं, इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आगे एक लाइन लिख दी कि जो पैसा पंचायतें खुद जमा करेंगी उसी पैसे को किस तरीके से खर्च करना है, कहां पर खर्च करना है, यह इख्तियार पंचायतों को होगा। लेकिन आज कमरतोड़ फैसला यह आया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो 14वें फाइनेंस कमीशन के पैसे आए थे, उन 14th फाइनेंस कमीशन के लगभग 80 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया है। लगभग 80 करोड़ के करीब करीब है। यह वो पैसा है जो पंचायतों में छोटी छोटी गलियां बनाने के लिए, पंचायतों के छोटे छोटे कामों के लिए सारा पैसा इस्तेमाल किया जाने वाला था, लेकिन ये नहीं कर सकी पंचायतें उसका इस्तेमाल। पहले पंचायतों को कहा गया कि 31 दिसंबर तक करिए, पंचायतें नाकाम रही। फिर कहा गया 31 जनवरी तक करिए। अब 31 जनवरी अभी हुआ नहीं है, 16 जनवरी ही है। लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर को यह लग रहा है कि ये पंचायतें 31 तारीख तक भी इस पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगी, इसलिए यह सारा पैसा फ्रीज कर दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो इस पैसे का खर्च करना हल्का पंचायतों में, ब्लॉक ऑफिसेज में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत दफ्तरों में, उसके अलावा जो 14वें फाइनेंस कमीशन में इस वक्त जो काम चल रहे हैं, उन कामों के अलावा आगे जितने भी काम प्रपोज किए जाएंगे, उन कामों के लिए 14वें फाइनेंस कमीशन के तमाम पैसे जम्मू कश्मीर की सरकार ने फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो बैलेंस अलग अलग पंचायतों के पास पड़ा हुआ है, सरपंचों के पास पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट अमाउंट के साथ में जो हल्का पंचायत की, ब्लॉक अफसर की, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अकाउंट में पड़ा है, उसे इमीडिएटली सरेंडर किया जाए और सेंट्रल अकाउंट जो 14th फाइनेंस कमीशन का है, उस 14th फाइनेंस कमीशन के सेंट्रल पूल में फौरन इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाए। हर बीडीओ को यह कहा गया है कि आप पंचायत वाइज सरेंडर स्टेटमेंट जो है वो इंश्योर करें कि आप पंचायत वाइज सरेंडर स्टेटमेंट तैयार करें, उसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट दस्तखत करेंगे उसका, और पंचायत सेक्रेटरी काउंटर साइन करेंगे, और इसी असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत को 22 जनवरी 2023 से पहले पहले दे देना है। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर को यह भी कहा गया है कि आप ये जो ऑर्डर दिया गया है इसका टाइम बाउंड कंप्लायंस करें और एक सर्टिफिकेट 31 जनवरी से पहले पहले दे दें कि आपके पंचायत के खाते में कोई भी पैसा 14वें फाइनेंस कमीशन का नहीं पड़ा हुआ है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो इस समय काम चल रहे हैं, उन कामों की एग्जीक्यूशन के बाद और जो बाकी जितने भी फंड्स हैं उन्हें फॉरेन सेंट्रल अकाउंट में सरेंडर कर दिया जाए। यानी 80 करोड़ के करीब करीब पैसा जो है वो पंचायतों से वापस लिया जा रहा है और ये पैसा वापस लेकर सेंट्रल पूल में रखा जाएगा। जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक 31 जनवरी तक का वक्त पंचायतों को दिया गया था कि आप इस पैसे को खर्च करें। पंचायतों की नाकामी कि वो इस पैसे को वक्त पर खर्च नहीं कर पाई, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हुकूमत इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी कि जल्दी से जल्दी यह पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन पैसा खर्च नहीं हुआ। और हुकूमत को चूंकि लगता है कि 31 जनवरी तक यह पैसा खर्च नहीं हो पाएगा, इसी खर्चे के चलते हुकूमत ने ये तमाम पैसे फ्रीज कर लिए हैं, वापस ले लिए हैं। अब आज के दिन के बाद पंचायतें जो हैं 14वें फाइनेंस कमीशन के जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल कामों के लिए नहीं कर पाएंगी। सिर्फ जो काम चल रहे हैं, यानी जो काम इस वक्त चल रहा है, प्रपोजल जो काम शुरू नहीं हुआ उसके लिए तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। जो काम चल रहे हैं उनको मुकम्मल करने के लिए जो ऑलरेडी पैसा प्रपोज किया गया है उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन नया कोई पैसा 14वें फाइनेंस कमीशन का पंचायतें खर्च नहीं कर पाएंगी। जब मैंने पंचायतों के कुछ जिम्मेदारान से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि यह बड़ा अफसोसनाक फैसला है। इसका मतलब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचायतों को नालायक समझता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचायतों के जिम्मेदारान पर भरोसा नहीं करता, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आज भी ओवर एंड अबव फंक्शन करने की कोशिश कर रहा है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो ये पंचायती राज का डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया गया था, इसके 3 टायर पर उनको यकीन नहीं, भरोसा नहीं। इसीलिए 31 मार्च से पहले पहले, हालांकि जैसे मैंने आपको कहा अभी 2 महीने का वक्त है, अगर हुकूमत 2 महीने के वक्त में भी बहुत सारे काम नहीं कर पाती है और 30 मार्च को बिल जो है ट्रेजरी में आना शुरू होते हैं और 31 मार्च की रात को 12 बजे तक जो है पैसा रिलीज होता है,
तो पंचायतों को लेकर आखिरकार रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इतना नेगेटिव एटीट्यूड क्यों? पंचायतों को लेकर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंटों को इतना विश्वास, इतना यकीन क्यों नहीं? उनको पंचायतों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं? क्या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को यह लगता है कि पंचायतों में जो काबिल और लायक लोग चुनकर आए हैं, जो पंचायतों में इस वक्त काम कर रहे हैं, पंच हैं, सरपंच, और अब सबसे बड़ी बात यह कि बहुत बड़ी तादाद पढ़े लिखे पंचों और सरपंचों की है, उनकी काबिलियत के ऊपर क्या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भरोसा नहीं? और यह क्या तरीका है कि बिना पंचों और सरपंचों की मीटिंग लिए, बिना पंचायतों से बात किए, बिना पंचायतों को कॉन्फिडेंस में लिए 14th फाइनेंस कमीशन के पैसों को विड्रॉ करना, और इस बात पर विड्रॉ करना कि हमें नहीं लगता कि आप 31 मार्च से पहले पहले ये तमाम पैसे खर्च करेंगे, या जम्मू कश्मीर में कहीं पंचायतों के चुनावों का बिगुल तो नहीं बजना, कहीं पंचायतों को खत्म करने का कोई रास्ता तो नहीं? ये तमाम बातें वो पंच और वो सरपंच कर रहे हैं, जो पंच और सरपंच इस पंचायती राज सिस्टम का अहम हिस्सा है। पिछली बार भी जब हमने आपको कहा था कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम के खात्मे से पहले और सरपंच जो है वो सड़कों के ऊपर आ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल नहीं, जब तक मियाद खत्म नहीं होती यहां पर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। लेकिन आज इतना बड़ा फैसला हुकूमत ने ले लिया, पंचायतों से 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा विड्रॉ कर लिया गया है, पैसा फ्रीज कर दिया गया है और कहा गया है कि अब आप